यू सी दीज टू सम्स, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के कन्वर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो कल वाला क्वेश्चन है, ये बाई सेकेंड मेथड इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही जो कल आपने जाते जाते किया था। ABCD is a rhombus PQRS are the midpoints of, देखो midpoints of this is AB BC CD DA respectively. Prove that PQRS is a rectangle. कल हमने लंबे मेथड से किया था और वो विदाउट आपका क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम था। आज इसको मिड पॉइंट थ्योरम से पहले करते हैं। क्या था 16 वर्ड आइए यहाँ बोलिए। आप ऐसे बनाएंगे, ये देखिए रोम्बस ना, देखो सर A B, देखो C, ये मिड पॉइंट थ्योरम। कल विदाउट मिड पॉइंट थ्योरम किया था ना, देखो दिस A सॉरी P, आपका देखो ना दिस इज Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट से लिखो, आज हमने इसको फिगर को ऐसा बनाया। यस्टरडे वॉज विदाउट मिडिल टर्म, मिडिल पॉइंट थ्योरम। आज आपका देखिए तो गिवन ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of its sides. its sides लिख दिया, आपका नाम देखो दिस ना, ये हो गया। इतना कल भी किया था। अब आपका देखो टू प्रूफ में आपको करना है कि ना PQRS is a rectangle। ये आपने करना है। इसका मतलब रेक्टेंगल करने का मतलब आपका क्या हो गया, आपको पहले PQ आपका देखो इस पैरेलल टू अपना नाम देखो ऐसा, देन आपका देखो ना ये PQ इससे गॉड आपका देखो ना RS करना पड़ेगा, SR करेंगे और उसी में आपका नाम देखो दिस PS इस पैरेलल टू QR, देन PS इससे गॉड QR, ये करना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद थर्ड जो चीज आएगी आपको एंगल P इससे बड़ा एंगल Q इससे बड़ा एंगल R इक्वल टू एंगल आपका देखो S इससे बड़ा टू आपका नाम देखो दिस ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, देखो एंगल P इज नॉट एलोन एंगल, एंगल Q इज नॉट ऑल्सो द एलोन एंगल। तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो मैथमेटिक्स में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखो आपका एंगल QPS इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRS इक्वल टू एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये और ये हो जाएगा तो PQRS अपने आप ही रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके बाद इधर कंस्ट्रक्शन, इधर join the diagonals of rhombus ABCD। कल वाले इधर दीदी तो डायगोनल्स आपने ज्वाइन कर दिया, याद रखिएगा। They intersect and bisect each other at 90 degree। अपना हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ का मतलब धोखे नहीं आने। साफ होने का मतलब ये हो गया
कि बिल्कुल कोई भी आप वर्क कर रहे हैं दैट मस्ट बी आपका नाम क्लीन होना चाहिए, एप्रिसिएबल होना चाहिए। यहाँ नहीं लिखोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा या फिर आगे जाकर के लिखना पड़ेगा। प्रूफ में आपका लिखेगा ना इन ट्राइंगल ए बी बी, ये इतना द हार्ड पोर्शन यू आर टेकिंग आपका नाम देखो जैसा ए बी डी, इसको मैं ओ कर ही देता हूँ, ओ यहाँ पे आपका ओ है, आप इसको लिखते भी हैं नो प्रॉब्लम, नहीं लिखते तो भी मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज पी और दिस ये आप इतना क्वेश्चन कर दिया इन ट्रायंगल ए बी डी पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ sides ए बी एंड ए बी, ये गिवन है, ऊपर देखिए गिवन है, इसका मतलब आपका देखो ये हो गया, तो therefore PS is parallel to BD and PS is equal to half of B by midpoint। अब कई टीचर्स ने तो मिड पॉइंट थ्योरम को भी पूरा लिखा हुआ है, आप भी अगर लिखना चाहें इसके स्टेटमेंट्स को आपका नाउ यू कैन क्लीनली यू कैन राइट कि ना अ लाइन सेगमेंट which joins the midpoints of two sides in a triangle is parallel to the third side and half of it। ये आप यहाँ पे अगर पूरा स्टेटमेंट टाइप करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखते हैं आपको कोई ये टोक नहीं सकता है आपने ये लिखा क्यों, ऑलरेडी आपका यू हैव मेंशन दैट आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ये वही लिख रहा होगा ना जिसको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर बाई दी कोई आपको स्कूल में भी पूछता है तो आप ना स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये स्टेटमेंट को आप पूरा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ये मेरे को आज बोर्ड इसलिए करना पड़ा, आपका देखो ना इतना उधर छोड़ना पड़ा ये इसीलिए, अभी अगर क्वेश्चन मैं कल से यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि आपका जो मुझे मनोज सर की क्लास होने का सर बहुत अच्छा क्लीन पढ़ाते हैं। आज मैं 2-3 टीचर्स के साथ बैठा था, बोला हम आपके रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही सर कि फॉन्ट आपके जो है छोटे आ गए, आज उसका साइज बढ़ाया हुआ है आपका ना देखो दिस, उसमें भी आपको क्लीन थोड़ा सा नजर आएगा। अब घर जाकर के ये आप देखिएगा, उसके बाद दिस इज बी डी ओ इज 1 पॉइंट हियर, इसको लिखे ना लिखे देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। या फिर देखो दिस इज द क्यू इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट, एमपी का मतलब मिड पॉइंट, एमपी का मतलब मिड पॉइंट, यहाँ पे भी आपका एमपी मिड पॉइंट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी एमपी मिड पॉइंट, नहीं भी लिखते तो ऑलरेडी अपना इट इज़ वेरी मच स्पेशल। अब यहाँ पे आपने लिखा एंड ट्राइंगल आपका नाम ए बी, तो आपका यहाँ पे लिख देंगे सी बी डी। सी बी डी ये ट्राइंगल आपके सामने, इसी का पार्ट ले लिया आपका नाम देखो दिस Q and R are the midpoints of अपना BC and DC, अपना CD आप लिखे जो भी रेसिपी है गिवन। अब इसको मैंने जोड़ा नहीं, इसको मैं आपको ऐड कर दूँ। तो therefore आपका देखो QR is parallel to BD and QR is equal to half of by midpoint theorem।
क्लियर है? अब इसका हो गया, इक्वेशन नंबर 1 में देखो, पी एस इज पैरेलल टू बी और क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी एंड पी एस आपका क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी. Comparing equation number 1 and equation number 2. क्या आपने BD को कंपेयर करिएगा तो आपका देखो PS is parallel to आपका नाम देखो दिस इज QR and PS is equal to QR. तो हाफ BD और हाफ BD जब आपका कंपेयर होगा आपका नाम देखो दिस हाफ BD इस हाफ BD को जब आप कंपेयर करेंगे आपका ना ये पोजीशन आपकी आ जाएगी आपका ना देखो दिस, तो दिस इज द क्लियर है? क्लियर है नहीं? अरे मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर हो गई? अरे श्योर? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी माओ ने तुम्हें कितना कूट के भेजा होगा यहाँ से कि रावत सर जो पढ़ा रहे कूट कूट के पूछेंगे घर आकर के तुम्हें. इधर यहाँ देखिए, इन ट्राइंगल BAC P एंड QR था. अब ये कोई जरूरी नहीं 4 नंबर की है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं. नहीं तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोकस उधर करके उधर वाले पार्ट में आपको बता दूंगा. अभी मैं इसको एक्सप्लेन वे में बता रहा हूँ. आप इसको लिखना चाहें तो ठीक, नहीं लिखना चाहें तो ठीक, यहाँ पे आप सिमिलरली लिख सकते हैं. हाँ, इसको जरूर बना देना जो मैं अभी आपको लास्ट में आपको वेपन बताऊंगा. P and Q आर द मिड पॉइंट्स आपका देखो ना ऑफ नाउ AB एंड BC. ये भी देखो आपका गिवन P and Q are the midpoints of इसमें, तो therefore आपका देखो PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. A line segment which joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. क्योंकि वीडियो कोई सुनेगा ना तो उसको ये पता लगना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है. बाकी आप लिखे ना लिखे, लेकिन मैं वहां पे बता रहा हूँ आपका नाम. उसके बाद फिर इसमें अब आपका देखिएगा नाउ एंड ट्राइंगल ABC S and R are the midpoints of DA and CD. ये भी आपका देखो गिवन है जी फॉर गिवन. ठीक हो गया? तो therefore SR is parallel to AC and SR equal to half of AC. भालो अब वो कितने गया? ठीक है, AC को कंपेयर करिए. यू कंपेयर AC देन व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. PQ इज आपका देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो नाउ दिस द 5. आफ्टर कंपेयरिंग स्टेटमेंट भी आपका कोई जरूरी थोड़ा कि एक ही लकीर के बगैर. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा क्या हो क्या होगा? PQ is parallel to SR. AC को कंपेयर हो गया और हाफ AC एंड आपका नाम देखो दिस PQ is equal to SR. इसको आप ब्लॉक बना लीजिएगा, इसको आपका 6 और ये आपका देखो दिस इज द थर्ड. यहां तक तो आपका आप
पहुंच गए देखो अपने गंतव्य पर। अब ये जो प्रॉब्लम आपकी आई है ना, अब आपका देखो इसका जो फाइनल आपका देखो ना, ये अगर फाइनल फिगर आप इसको देखो मैं बना के दूं, ये आपका दिस, अब ये ऐसे बन गया देखो। ये यहां पहुंच गया क्योंकि देखो पैरेलल पैरेलल हो गए, और ये आपका नाम देखो यहां तक तो आपका देखो पी क्यू आर एस एस आर पैरेललोग्राम आ गया। रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाने पे ये पैरेललोग्राम आ गया। अब देखिएगा ये फिगर आपने कन्वर्ट करनी है ऐसे, और इसमें अब अगर आप इसको 90 कर देते हैं, आपका नाम देखो दिस पी क्यू आर एस को, तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में जाएगा। अब यहां पे मैंने क्या कहा था देखो, इसको आप एलॉन पी क्यू एस आर नहीं लिख सकते, और जो लिख रहा है वो फिर बहुत बड़ा बड़ा वाला है, बड़ा वाला समझ गया होगा। ये देखो पी, ये देखिए इधर यहाँ मम्मी ने मारा, यहाँ देखो पी, गुस्सा नहीं करिए, एंगल पी देखो, पी इतना बड़ा एंगल है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको पी, मुझे अंदर वाला एंगल चाहिए देखो, मुझे आई जस्ट वांट द अंदर वाला एंगल, तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको क्यू पी एस लिखेंगे, ऐसे इसमें एस में इसमें पी एस आर लिखेंगे, अंदर वाला एंगल चाहिए मुझे क्यू आर एस लिखेंगे, और ये अंदर वाला चाहिए पी क्यू आर, जो मैंने यहाँ पे क्लियर देखो आपको लिखा हुआ। तो देखो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें ये 90 करना है, वही एनी हो, अब फिर वापस आ जाएंगे। देखिए ये देखिए ये द diagonals of a rhombus bisect and intersect to each other at 90 degree at point O. इसका मतलब अगर आप देखो तो देखो एंगल ए ओ बी is equal to angle AOD is equal to angle BOC equal to COD is equal to each and every, जो यहाँ देखो आपका ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, आपका नाम देखो कैसे था, तो ये भी आपका अब क्या हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल्स आपका नो इक्वल टू सम ऑफ इक्वल, ये 90 है, एंगल वो देखो एंगल इसका एक और जुगाड़ है, ऑल्टरनेट एंगल्स को देखिए, अगर ये पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स कर देते हैं,
वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये आपका लीनियर पेयर भी आपका बन करके आ गया। अब यहाँ इन दोनों को 90 कैसे लाऊं, कोई बता सकता है जी? ये तो आ गया, ईच 90 वो तो आ गया। अब एंगल क्यू पी एस को या एंगल पी एस आर को 90, ये आ गया, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90 आ गया। अब इसको 90 लाना है, कैसे लाऊं 90? जी बोलिए पहुंच गए अब आपका, देखो मिड पॉइंट थ्योरम से पहुंच गए, मतलब जुगाड़ नहीं लगाना है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे बताइएगा। आपको ये 90 दिखाई दे रहा है, अब आप यहाँ ये देखिए ना, ये 90 आपका देखो जैसे, तो ये तो आपका पैरेलल टू ये हो गया आपका नाम, तो ये और ये तो आपका हो गया दिस इज, देखो अब आपका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो आप जाने, लेकिन देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, कहीं पे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब क्या हो गया कि वो देखिएगा आपका नाम देखो साथ में ओ बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ओ बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन हो गया आपका, ये आपका पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया आपका नाम देखो आपका एंगल पी एक्स ओ प्लस एंगल एक्स ओ यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये देखिए सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, ये देख लीजिएगा, इसको और इसको किया है मेरे को, देयरफॉर अब आपका देखो इसका मतलब एंगल पी एक्स ओ प्लस ये 90, एंगल एक्स ओ यू ये 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री रख दिया, एंगल पी एक्स ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू आपका 90। अब ये आपका 90 आ गया, देख रहे हैं? अब फिर आइए देखो पी एस इज पैरेलल टू आपका देखो बी डी एंड पी एक्स इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये पैरेलल होगी तो ये पी एक्स आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो देखिए आपका देयरफॉर डायरेक्ट कर दे रहा हूं आपको इंटीरियर एंगल की बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी, इससे आप लिख सकते हैं आपका देखो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने इतना पूरा ले लिया, एक्स नहीं लिखा मैंने, आपका इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल एक्स पी एस, उसी को लास्ट में आपका नीचे बना देंगे तो क्यू एस, बस ये हो गया बस। अब आपका देखो सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल आपका ना क्यू आर एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको आपका इसको 7 डिग्री, तो देखो 3rd, 6th and 7th फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd, 6th and 7th, यहाँ तो देखो ये हो गया, उसका मतलब अब आपका देखो ना पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होनी चाहिए, बाकी ये पैरेलल तो है ही, पैरेललोग्राम हो गया, इक्वल हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इतना बड़ा, अब आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, देखो अपन आप क्या करेंगे, यहाँ तक आप आगे अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहे हैं, वीडियो इसमें है, वीडियो आपका कहीं नहीं जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये आ गया समझ में, इज इट क्लियर?
अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कि विच वन ट्राइंगल जनरली वी हैव टेकन अप फॉर दिस प्रूफ। तो देखो आप यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं, आपने ये लिखा, ये मैंने बता दिया। अब शॉर्टकट जो आपके स्कूल टीचर आपका बताते थे फिर बस यहां पे लिख देना, इसको पहले देखो, सिमिलरली इन ट्राइंगल आपका देखो BAC एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ना ACD, ये लिख करके और आप सीधा सीधा इसको PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR करके, तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आप कर सकते हैं सिमिलर भी करके। यहाँ आपने बिल्कुल लॉन्ग वे में आप चलेंगे, लॉन्ग वन में आप चलेंगे, आपने पूरा एक्सप्लेन, उसके बाद सिमिलरली लिख के आपका से वहां से भी आपको क्लियर हो गया, फाइन। दिस इज अ क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देख लीजिएगा, मुझे जो लगता है ये बोथ आर था आपका ना, बोथ आर द कन्वर्स ऑफ ईच अदर। अभी क्वेश्चन या तो आपको अगर ये आता है इन कंपैरिजन ऑफ ये उल्टा जो जाता ना वो ज्यादा आपका इजी होगा। इसमें क्या ABCD इज ए रेक्टेंगल, अब ABCD आपका रेक्टेंगल है और उसमें PQRS उसके मिड पॉइंट से साइड्स ऑफ, अब आप देखो यहां से इधर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लेकर के फिगर को ऐसे बनाता हूँ, देखो पहले अपने दिमाग में पूरी हलचल, इधर दीदी पहले अपने दिमाग में पूरी हलचल बना लीजिएगा कि व्हाट आई हैव टू, आइदर आई हैव टू मेक दिस रेक्टेंगल और पैरेलल। अब आप बताएंगे मुझे, अभी देखो एक फिगर में ऐसे बना रहा हूँ, अब ABCD इज ए रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ऑब्वियसली रेक्टेंगल बनाया तो ये मुझे 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा इधर, और उसके बाद ना देखो दिस ये P आपका देखो, दिस ये Q, ये आपका देखो R और ये आपका देखो S, ये मिड पॉइंट्स है। तो देखो इसका मतलब ये जो PQRS आप देख रहे हैं रेक्टेंगल से, जब आप इसको जो भी आप करें, अभी तो मैं आपका तो पहले ये PQRS आपका जो आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट स्लॉट में याद रखिएगा, ये आपका इस पैरेललोग्राम ये होगा। ये देखिए अब यहाँ पे भी कोई माइकल लाल आपको कह दे कि नहीं एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, आपका अपोजिट एंगल नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे भी आपको वही लिखना पड़ेगा। देखो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QRS, आपका ये इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में ज्यादा ब्रीफ पे आप करो। और देखो यहाँ पे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PSR और अपोजिट एंगल्स, ये देखो इसका मतलब पैरेललोग्राम के लिए, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम अभी हो जाएगा, पैरेललोग्राम के लिए आपका मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा लेंगे, ये भी हो गया। इसके बाद आप देखो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो जैसे आप जब पैरेललोग्राम करते हैं तो क्या करते हैं, PS इज इक्वल टू QR करते हैं, एंड आपका देखो PQ इज इक्वल टू आपका देखो RS करते हैं। आपको लास्ट में आपको क्या करने पड़ेगा, PQ इज इक्वल टू QR कर देंगे, ये वाली साइड इसके बराबर कर देंगे, तो आपका पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो देखिए, जब आए हैं ना तो नींद आए ये पढ़ाई, जिस ये मुझे भी लग रहा है, मुझे भी पता हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स इसको जितना ज्यादा फेस करोगे, अगर ये सोचो कि नहीं यार अब हमने स्कूल से आकर के हम थक गए और हमने, देखो या तो नहीं पढ़ना है जिंदगी में, पढ़ो ही मत, और पढ़ना है तो उन लोगों को देखो जो कि वास्तव में जिन्होंने एम्स क्वालिफाई किया है, जिन्होंने IITs क्वालिफाई किया है, जिन्होंने आपका देखो जिन्होंने MBA
आपका कैट से मैट के थ्रू निकलते हैं जो IMM। अब आप देखो, आपको उस कैटेगरी में जाना है। MBBS तो यहाँ भी है ना, सुशीला तिवारी, और यही निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता कई लोगों को। द्वारहाट इंजीनियरिंग कॉलेज निकालना बड़ा, ये तो कोरोना पीरियड हो गया है। कोरोना पीरियड में मैं ऐसे ऐसे गधों को देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग के, बाप रे बाप। और वो भी यहां से नहीं, भीमताल से। भीमताल में जो बिरला इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसकी टॉप मोस्ट टॉप 5 में आती है। वहां से ऐसे ऐसे गधे इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं। कोरोना का बेनिफिट उनको ही मिला, भले आगे जाके उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये 100%। एलियो इधर अब आपका देखिएगा, मैं यहां इसके सॉल्यूशन के लिए जा रहा हूं। इधर अब आपका देखो फिगर को इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी मैंने कहा था देखो आप करो, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये जोर डाल दीजिएगा। ABCD ये नहीं चलेगी। यही सवाल आपका क्या लिखा हुआ है, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides ABBCCD आपका लिखा हुआ है। एंड यू हैव टू प्रूव दिस वन आपका, कि ये आपका जो है ये इसकी ऐसी की तैसी रोम्बस, इसको नहीं प्रूव करना चाहिए। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS होना चाहिए, ये रोम्बस। और इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द joining the midpoints of the consecutive sides of the rectangle is a rhombus, भी आप इसको लिख सकते हैं। anyway, ये हो गया। इधर देखिएगा, now this is P, या कर लो Q, और ये का R, और ये कर लो S। ये हो गया। तो गिवन में आपका देखो ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoints of its sides भी आप लिखेंगे तो मेरे हिसाब से किसी के पहले फुल स्टॉप ही इट्स रेफरी रेक्टेंगल को करता है। जिसकी अंग्रेजी बढ़िया होगी तो वो ही इज्जत के लिए। अब आपका नाम दो टू प्रूफ में आपका देखो जैसे PQRS इज अ रोम्बस, आपको प्रूफ करना। तो रोम्बस से पहले क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक हो गया जी, चलिए अब आपका कंस्ट्रक्शन, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी विद बी, यानी कि आपने डायगोनल को इसके जोड़ दिया, आपके किसके, रेक्टेंगल के। वहां पे दिख रहा है आपको ना, देखो दैट इज लुकिंग आपका जस्ट द पैरेललोग्राम, एक्चुअल में फिगर ये थी। देखो साथ में इधर प्लीज इसको भी आप दिमाग के अंदर ज्वाइन करके देखिए। अब आप करेंगे प्रूफ ABCD is a rectangle। गिवन इससे मतलब कायदे से क्या होता है, आप करेंगे ये AD is equal to BC and AB is equal to BC। कायदा ये कहता है पहले इक्वल होती है और फिर तब पैरेलल होगी। पैरेलल ना भी लिखो तो आपका 90 डिग्री आपका ना इतना, और नहीं ये आप देखिए कई चैनल में तो ये होगा ही, कई चैनल में नहीं होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये कायदे से तो आपका एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, उन्हें कहा ये भी होना चाहिए।
बात को ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं पैरेललोग्राम्स के लिए और रोम्बस के लिए। बन अगर आपने लिख दिया तो ये अच्छी बात है। अब आप देखिएगा इधर ए पी एस बी in triangle A B D P and S are the midpoints of A B and A D। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, Z for given कह रहा हूँ। अब देखो, तो therefore P S is parallel to B D and PS is equal to half of BD. Why? By midpoint theorem. By midpoint theorem. Midpoint theorem है क्या? A line segment which joins the midpoints of two sides is parallel to third side and half of it. ये है अपने थर्ड। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल वहां क्या कहता बी ए डी किया था, बी ए डी यहाँ का बी सी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो therefore देखो QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. Reason by midpoint theorem। क्लियर हो गया? देख लीजिए कहीं पे अगर आपको कोई भी डाउट है, देखो ये 1 है और ये 2 है, देखो यहाँ यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आफ्टर कंपेयर। बिना कंपेयरिंग किया बिना इक्वलाइजेशंस के यू कांट डू इट। तो पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज बी डी पैरेलल टू बी डी, बी डी बी डी कॉमन हो गया तो आप कहते हैं पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड हाफ बी डी तो आप कहते हैं पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। बस यही काफी है। तो दियर आपका ये जो आपका दिस इज द कंसिक्वेंस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। therefore आपका पी क्यू आर एस इज आ पैरेलल। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, चेक कर लीजिए जी। बड़ा घूर के देख रहे हैं, बताइए। बोले बोले मजाक कर रहा हूँ, देखिए अब बोलो यार। लग रहा है आपको 2 ट्रायंगल कॉन्क्रीट करने की जरूरत है? किस में? हाँ नहीं प्रूव करें, वो तो है ही, वो आपको दिख नहीं रहा, वो तो है ही। इस फिगर को भी साथ लेके चलो ना। ये देखो क्या बोला था, इस फिगर में अब वहां छोड़ दीजिए दीदी, वहां से नहीं बेस्ट, वहां से दिमाग। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, वो देखो वहां। इसको भी साथ लेकर के आप चलेंगे, देखिए कई लोगों को उनके ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा,
अरे भाई साहब ये रेक्टेंगल ही है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन उसको बनाया रोम्बस की वजह से आप कहते बनाओ जैसे ये देखो ये है और एक पी देखो क्यू, एक क्यू यहाँ होगा आर एस, पैरेललोग्राम हो गया जनाब, ये अंदर वाला पैरेललोग्राम आ गया, देखो पी क्यू आर एस, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, देखो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है सर। ये इसके बराबर आ गया, ये प्रॉपर्टी से अपन ये इसके बराबर आ गया, पैरेललोग्राम हो गया तो ये तो आपका आ ही गया, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इसको और इसको आपको ना इक्वल कर देना है, ये दो तो इक्वल है, ये दो तो इक्वल है, क्या करें यहाँ पे अगर आप करें, ठीक है ना, पैरेललोग्राम हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इतना पोर्शन निकाले आता है, तो ना इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड इन ट्राइंगल आर सी क्यू, आर सी क्यू, जी BQ is equal to CQ. हैं BQ is equal to CQ. बी क्यू इज इक्वल टू CQ. सी क्यू, वाई, Midpoint. क्योंकि क्यू इज द Midpoint. मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और साथ में लिखो किसी के पेट में दर्द होगा तो गिवन भी लिखो, Angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C. हैं Angle B is equal to angle C. एंगल बी इज इक्वल टू Angle C. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, 90 degree. each 90 degree, क्योंकि A B C D is a rectangle, that's very fine, PB is equal to RC. हैं PB is equal to RC. PB is equal to RC, why, Midpoint. midpoints of opposite sides of आपका रेक्टेंगल दिया हुआ था, ये गिवन था, इसलिए कोई कंजूसी नहीं करोगी या करोगे, अब आप करोगे साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल आपका साइड, therefore triangle PBQ is congruent to our triangle RCQ by side angle side congruency. PQ is equal to RQ by CBCD. Exactly, PQ is equal to R. R, PQ is equal to RQ by CPC. This is ये similarly कर लेते ऊपर पे कैसे अब सिमिलरली करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो इसको रिजल्ट को आपका देखो ना दे सीधा, ये आपका इसको लिख लीजिएगा क्या, वहाँ कितने हैं 4, ये आपका 5 और 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 इन पेरीमीटर्स को और इस पेरीमीटर्स को देखते हुए आप ना देखो, तो देयरफॉर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज आर, तो देखो जी, अब आप क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखाइए, हाँ हाँ दीदी जरा, क्या है ना P and S are the midpoints। देखो आपके टीचर ने जो गलती करवाई है, इन्होंने प्रूफ में, अभी मैं फिगर पे नहीं जा रहा, मैंने पहले ही गलती, देखो मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगेगा, दिखाई दे रहा है आपको, मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगेगा, ट्राइंगल में,
आपके सर ने ये तो लिखा है नहीं कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। ऑल्सो आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये भी जयराम जी की है। और उसके बाद आपका पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम कर दिया, देखो आपका नाम दिस इज राइट। उसके बाद ये पैरेललोग्राम करने के बाद यहाँ तो ये इतना पोर्शन ठीक है, इसमें भी देखो आपका पहले एंगल लिया उन्होंने तो देखो हैं, कॉन्ग्रेंट कैसे बता वो देखो कॉन्करेंट ही बता रहा हूँ। अब पहले एंगल लिखा हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, उन्होंने ऊपर का एंगल ए और बी, अच्छा चलो साइड में ठीक है। उसके बाद ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, हाफ ऑफ देखो इसे इन्होंने ये, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मिड पॉइंट है आपका, वो लिख दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। ए पी इज इक्वल टू आपका बी पी, ये भी आपका पी, ये देखो। और यहाँ पे आपका एस ए एस लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे एस ए एस लिख रहे हैं और यहाँ ऊपर दिखा रहे हैं एंगल साइड साइड। तो ये नॉर्म्स को आपके टीचर्स थोड़ा ध्यान रखें, जो भी मतलब मेरा वीडियो देखता है या आपका नाम, उनको क्लियर कर दें कि नॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए। इसी के बारे में आज सुबह में कई टीचर्स के साथ बात कर रहा था हल्द्वानी के, और आज मैं घर 2 बजे 2:30 बजे पहुंचा हूँ इसीलिए कि यार आप लोग जो काम कराते हो ये थोड़ा सा कम से कम स्कूल टीचर नहीं कराता, कोचिंग सेंटर वाले, ये जो प्रॉपर्टी आपकी है साइड एंगल साइड आप कर रहे हैं, साइड इज नॉट रिप्लेस बाई एंगल। आपका एंगल ऊपर लिखा साइड साइड, ये कोई दिक्कत, ये दिक्कत वाली बात है। चलो उसके बाद उन्होंने पी एस इज इक्वल टू आपका नाम पी क्यू कर दिया, और सिमिलरली उसने कर दिया। इसको सिमिलरली करने की ज़रूरत भी नहीं है, कर दिया बहुत अच्छी बात है। तो पी क्यू इतने में हो जाता है, क्योंकि ये जब दोनों आपका पैरेलल हो गई है, ये पैरेलल है तो ये इसके बराबर है, रोम्बस हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसमें ट्राइंगल्स को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, और साइड एंगल साइड में पहले एंगल साइड साइड लिखा, जो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मान्य नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट, कुछ पूछना है जी? नहीं पूछना, पूछो।